हम जरूर कुछ कहना चाहेंगे। हमने देश के इतिहास में पहली बार देखा कि फाइट अगेंस्ट करप्शन हमेशा होती रही है, बट फाइट फॉर करप्शन, और वो भी बहुत बेशर्मी के साथ। हमने जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो लड़ाई बहुत देखी, लेकिन भ्रष्टाचार के पक्ष में लड़ाई पहली बार देखी है। और जब हम इसीलिए कहते हैं कि कांग्रेस फ्री भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, तो हमारा सीधा अर्थ है कि करप्शन मुक्त भारत। और अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस एंड करप्शन मेड फॉर ईच अदर, ये एक बार फिर आज साबित हुआ है। हम जब कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, तो शुद्ध रूप से, क्योंकि कांग्रेस के समय में जो जिस तरह का करप्शन था, जिस तरह का कुशासन था, तो उस करप्शन और कुशासन से देश को मुक्त कराने की बात करते थे। लेकिन आज हमें लगा कि सत्ता में तो ये करप्शन और कुशासन के माहिर थे, लेकिन विपक्ष में आकर के भी करप्शन और कुशासन के किंग बने हुए हैं। और इसीलिए करप्शन के पक्ष में जिस तरह का उनका क्रांतिकारी व्यवहार था, वो पूरे देश ने आज देखा। ऐसा लग रहा था जैसे करप्शन के आरोप में कोई आरोपी न हो, बल्कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो और सड़कों पर ये उतर आए। हमारे ऊपर आरोप लगाना, बीजेपी पर आरोप लगाना, केंद्र की सरकार पर आरोप लगाना कि ये सारा के सारा जो कुछ भी हुआ है वो बीजेपी के कारण हुआ है। आप खुद ही कहते हैं कि सैकड़ों साल पुरानी नेशनल हेराल्ड कंपनी है, जो कि आपकी विरासत है, बिल्कुल विरासत होगी। आप खुद ही कहते हैं कि जो नेशनल हेराल्ड में आरोप, जो गड़बड़ झाला हुआ है, जो घोटाला हुआ है, जो घपला हुआ है, वो है। आप खुद ही इस बात को, और पूरा देश जानता है कि इस गड़बड़ झाले में कि आज जो है वो आपके शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच चुकी है। तो इसमें बीजेपी और इसमें केंद्र सरकार कहां से शामिल हो जाती है? नेशनल हेराल्ड आपका, उसमें गड़बड़ घोटाला और गड़बड़ झाला आपका, उसमें घपला घोटाला आपका, और कोर्ट में जो केस है वो कोर्ट का संबंध है। बीजेपी ने कोई अपने हेडक्वार्टर से संबंध नहीं भेजा है कि आप हमारे हेडक्वार्टर में आइए। इसलिए हमें लगता है कि जो कोर्ट के फैसले हैं या जो न्यायालय के जो मामले हैं, उनमें इस तरह की राजनीति करना संसद को नहीं चलने देंगे साहब। उसके लिए कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। संसद को इसलिए नहीं चलने दिया जा रहा था कि 19 तक का इंतजार किया जा रहा था कि भ्रष्टाचार, बेईमानी को एक बलिदानी बना दिया जाए, और जो भ्रष्टाचार के आरोप में लोग शामिल हैं उनको जो है वो महान देशभक्त दिखाने की कोशिश किया जाए। ये सारे के सारी जो कवायद है वो कांग्रेस पार्टी के लिए को बूमरैंग करेगी। मित्रों, हमारा अभी भी यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से आत्मचिंतन करना चाहिए। जिस तरह का उनका नकारात्मक, अहंकार भरा हुआ रवैया अभी तक है, उससे एक बात बार बार देश के सामने साफ हो रही है, देश को बार बार दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस आज भी करप्शन के साथ खड़ी हुई है। आज भी जो है वो कांग्रेस एंड करप्शन मेड फॉर ईच अदर की जो कहावत है वो चरितार्थ हो रही है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, कोई नहीं आपको डरा रहा है। ना आप डरिए और ना आप देश को डराइए। यह हमारा बहुत स्पष्ट मत है। अगर किसी ने कोई गलत काम नहीं किया है, कोई गुनाहगार है, कोई बेगुनाह है, वो अदालत तय करेगी। लेकिन यह तय करना पहले से कोर्ट की प्रक्रिया चल रही हो और आप बाहर खड़े होकर के ये कहें कि यह साजिश है, यह षड्यंत्र है, यह राजनीतिक प्रतिशोध है, यह पॉलिटिकल वेंडेटा है, वो इस बात को
स्पष्ट करता है कि दाल में काला नहीं है, लगता है कहीं न कहीं पूरी दाल काली है। इसलिए हमारा यही अनुरोध है कि आप कोर्ट की लड़ाई कोर्ट में लड़िए, ना आप डरिए और न देश को डराइए और न किसी और को डराइए। पूरा देश जानता है कि आपके परिवार की विरासत को भी जानता है, आपकी सियासत को भी जानता है। इसलिए जो है उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। देश इतिहास भी जानता है, देश भूगोल भी जानता है और देश कांग्रेस का वर्तमान भी जानता है। इसलिए हमारा सिर्फ इतना ही अनुरोध है कांग्रेस के मित्रों से भी और आपके माध्यम से देश से भी, कि देश को जज करना चाहिए कि ऐसे गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों में अगर कोई आरोपी है तो उसको अदालत का सामना करना चाहिए या सड़क पे तांडव करना चाहिए। देखिए, हमें क्या लग रहा है कि कुछ लोगों को प्रतिदिन सुबह उठते ही बीजेपी ने भी अपने तरीके से निशाना साधा है। यहां तो मिनिस्टर हैं चूंकि मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उन्होंने सीधे निशाना साधा है कि किस तरीके से जो हमने 2 नारे दिए थे उन्होंने दोनों को मिला दिए, कांग्रेस मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त।